बिहार में अभी से विधानसभा चुनाव की गहमागहमी तेज हो गई है। न केवल लोगों में दिलचस्पियां बढ़ी है, बल्कि जो संभावित उम्मीदवार खुद को मान बैठे हैं वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पसीना भी बहाने लगे हैं। चूँकि तापमान अभी अधिक है, ऐसी सूरत में उम्मीदवारों का जो सपना है कि मुझे टिकट मिले तो मैं विधानसभा चुनाव जीत जाऊँगा, उसका क्या हो सकता है, आज इस वीडियो में इसी बिंदु पर बातचीत करेंगे। स्वीकार कीजिए, नमस्कार, मेरा नाम इकरामुल हक है और आप हमारे लोकप्रिय चैनल सिटी टाइम्स को देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पर। पिछले दिनों मैंने नाथनगर विधानसभा से संबंधित एक वीडियो तैयार किया था, जिसको आप लोगों ने बहुत सराहा था। उस पर कई हज़ार व्यूज़ भी आए थे और कई लोगों ने लाइक भी किया था और शेयर भी किया था। तो उम्मीद एक बार फिर से यही है कि इस वीडियो को भी आप अगर ठीक ठाक समझेंगे तो शेयर भी करेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो मुझे काम करने में और ऊर्जा मिल जाएगी, परिवारों की संख्या और बढ़ जाएगी। आज इस वीडियो में बात करेंगे भागलपुर जिले के कहलगांव विधानसभा की। कहलगांव विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। इंडिया और एनडीए ये दो प्रमुख दल हैं बिहार में जो कि विधानसभा चुनाव में अपने आप को एक दूसरे के सामने चुनौती पेश करेंगे। लेकिन कहलगांव विधानसभा में किस उम्मीदवार को इंडिया से टिकट मिलेगा और एनडीए से मिलेगा, उस चीज़ को समझने से पहले कुछ चीज़ों को मैं साफ कर देता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव का जो फार्मूला एनडीए ने अपनाया था, कमोबेश 2025 में वही फार्मूला अपनाएगा इस बार विधानसभा चुनाव में भी। और जनवरी महीने में भारतीय जनता पार्टी ने सभी विधानसभा सीटों पर जो राजनीतिक भावना का एक आंतरिक सर्वे करवाया था, कहा जाता है कि वही सीट शेयरिंग का आधार भी होगा। चूँकि उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, साथ में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रमुख पार्टी है, इसलिए कौन दल को कितने सीट मिलेंगे ये भी एक दिलचस्प विषय है चर्चा का। इंडिया टुडे के रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूँ इस वीडियो में, उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि 102 या 103 सीटों पर जदयू इस बार चुनाव लड़ेगी और 101 से लेकर के 102 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। बाकी जो 40 सीटें बचेगी उसमें जो छोटे सहयोगी दल हैं जिनके अधिक सांसद हैं चिराग पासवान के, उनको सर्वाधिक 25 या 26 सीट मिल सकती है। उसके अलावा हम पार्टी जीतन राम मांझी की 5 या 6 सीटें मिल सकती है, उपेंद्र कुशवाहा को भी 4 या 5 सीटें मिल सकती है। अब ऐसा इसलिए फॉर्मूला सेट किया गया है चूँकि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम रहा है उस हिसाब से ही जो सांसद या जो लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार जीते हैं उसी के अनुरूप विधानसभा चुनाव को भी कमोबेश फिक्स किया जा रहा है उसी समीकरण के हिसाब से। तो बात अगर भागलपुर की करेंगे, बांका की करेंगे, पूर्णिया की करें, किशनगंज की करें, इन सब क्षेत्रों में करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के ज़्यादातर उम्मीदवार चुनाव लोकसभा का लड़े थे और कई बार कई सांसद जीते भी हैं यहाँ से। उस लिहाज से भागलपुर में और दूसरे अन्य जिलों में जनता दल यूनाइटेड की डिमांड अधिक होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कम सीट आने पर भी जनता दल यूनाइटेड का 2025 में हौसला बुलंद है पूरी तरह से। अब उस हिसाब से अगर देखेंगे तो भागलपुर की कुल जो 7 विधानसभा सीटें हैं उसमें से परंपरागत सीटें जो जदयू की है वो है गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र, सुल्तानगंज, उसके अलावा आपके नाथनगर। ये 3 ऐसी सीटें हैं जनता दल यूनाइटेड की जो कि वहाँ से जीतते रहे हैं। 2 जगह तो अभी वर्तमान में विधायक हैं और 2020 में नाथनगर में लूज कर गए थे जनता दल यूनाइटेड। चूँकि अजय मंडल भी राजनीति वहीं से आगे बढ़ाए हैं, वहीं से लगातार कई मरतबा विधायक थे, बाद में फिर वो सांसद बने। इसलिए अगर देखेंगे तो 3 सीटें यहाँ पर कमोबेश उनकी ही रहेगी। अब चौथे सीट के रूप में अगर हम बात करेंगे तो कहलगांव विधानसभा आ जाती है। जिस तरह से नाथनगर विधानसभा में उम्मीदवारों का होड़ लगा हुआ है कि किसे मिलेगा टिकट और किस पार्टी को भरोसा है उम्मीदवारों पर कि ये सीट निकाल सकती है, उसी तरह से कहलगांव विधानसभा भी है। लेकिन कहलगांव विधानसभा का कुछ दिलचस्प इसलिए है कहानी कि जनता दल यूनाइटेड के अब कार्यकर्ता बन चुके हैं शुभानंद मुकेश। 2020 में वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, 20% मतदान से यानी कि सीट शेयरिंग से वो पवन यादव से हार गए थे। पवन यादव 2020 में भारतीय जनता पार्टी के वो उम्मीदवार थे और चुनाव जीत गए थे। उस वक्त कहते हैं पवन यादव ने कई रिकॉर्ड भी बनाए थे और कांग्रेस का अवैध किला था, स्वर्गीय सदानंद सिंह का भी अवैध किला माना जाता था कहलगांव। इसलिए कहलगांव की सीट को जब पवन यादव ने जीत दिलाई तो बड़े ही दुलारे और बहुत ही प्यारे हो गए भारतीय जनता पार्टी के पवन यादव। लेकिन अब स्थितियां बदल रही है, चूँकि नीतीश कुमार ने जब जनता दल यूनाइटेड में शामिल करवाया था शुभानंद मुकेश को, तो इस बात पर उम्मीदें और भरोसा उन्हें दिलाया था। सूत्र कहते हैं कि
आपको आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में संभावित नहीं बल्कि कन्फर्म उम्मीदवार बनाया जाएगा। और इसी शर्त पर शिवानंद मुकेश जदयू में शामिल भी हुए थे कांग्रेस छोड़ करके। ये अलग बात है कि उस समय बहुत चर्चाएं हुई कि पिताजी कांग्रेस में रहते हुए स्वर्गवास हुए तो बेटा को भी कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और नीतीश कुमार के विचारों को अपनाया, जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। अब शिवानंद मुकेश अभी भी लगातार पसीना बहा रहे हैं और खुद को प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं कि मैं उम्मीदवार ही हूँ, संभावित ही सही, लेकिन मुझे कन्फर्म नीतीश कुमार जी करेंगे। कुछ लोगों का ये मानना है कि पवन यादव जी का टिकट भारतीय जनता पार्टी काट सकती है, क्योंकि कारण वही है कि नीतीश कुमार ने जो वादा किया था शिवानंद मुकेश से, उस आधार पर उस वादा को निभाएंगे। इस लिहाज से पवन यादव का टिकट वहाँ से कट सकता है। कुछ लोग फील्ड में शिकायतें भी करते हैं कि पवन यादव जी काम सही से नहीं कर पाए, और भी तरह की बहुत सारी चीज़ों की चर्चा होती है, तो हम उन चीज़ों पर नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि एनडीए की तरफ से अगर पवन यादव का टिकट कटता है तो शिवानंद मुकेश कंफर्म हो सकते हैं। इस तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन राजनीति में कुछ भी टिकाऊ नहीं और कुछ भी इसमें सुनिश्चित नहीं होता है, कुछ भी अस्थायी नहीं होता है, कभी भी कुछ बदल सकता है। ये भी हो सकता है कि एनडीए का गठबंधन टूट सकता है, शायद जनता दल यूनाइटेड इंडिया गठबंधन के हिस्सा बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब हम बात अगर इंडिया की करेंगे तो यहाँ पर भी कई उम्मीदवार उसकी तरफ से पसीना बहा रहे हैं। प्रवीण सिंह कुशवाहा एक ऐसा चेहरा है जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में पटना साहिब से वो चुनाव लड़े थे। अच्छा वहाँ पर वोट उन्होंने हासिल किया था, लेकिन चुनाव हार गए थे। वो कई वर्षों तक कांग्रेस की सेवा करते रहे हैं, वो कांग्रेस के स्टूडेंट यूनियन से आए हैं और अभी तक कांग्रेस में जो दामन थामे हैं तो वो कांग्रेस के ही रह करके रह गए हैं और अभी तक कोई दल नहीं बदला है। और चेहरा भी काफ़ी विश्वसनीय माना जाता है, ईमानदार छवि के माने जाते हैं। और प्रवीण सिंह इंडिया गठबंधन के एक ऐसे संभावित उम्मीदवार खुद को कह रहे हैं जिनका कि घर कहलगांव ही है, और जातीय हिसाब से अगर देखेंगे तो कहलगांव में ओबीसी की जो सबसे बड़ी आबादी है, कोयरी, कुशवाहा, कुर्मी की, धानुक मंडलों की, वही जाति से प्रवीण सिंह कुशवाहा आते हैं। तो कांग्रेस अगर उसे टिकट देती है तो हद तक संभावनाएं रह सकती है कि वो सीट निकल भी सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एक और जुझारू और कद्दावर नेता हैं परवेज जमाल साहब, इंजीनियर परवेज जमाल साहब, जो मौजूदा वक्त में जिला कांग्रेस कमेटी भागलपुर के अध्यक्ष हैं। हालांकि कांग्रेस जिस समय अपने जिला अध्यक्ष को बना रहे थे पूरे बिहार में, तो ये बातें आई थी कांग्रेस के हवाले से कि कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष होंगे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन राजनीति में जैसा मैंने कहा कि कुछ भी टिकाऊ और अस्थायी नहीं होता है। अब ये बातों में कितना दम है और कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन परवेज जमाल भी लगातार कहलगांव विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं और कई जगह पर उसे देखा गया है कांग्रेस के विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए, अवगत कराने के लिए। प्रवीण सिंह कुशवाहा लगातार इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर के जो बदलाव रैली हुई थी, न्याय यात्रा हुई थी, ये तमाम चीज़ों जो हुई थी उसको लगातार घर घर तक पहुँचा रहे हैं। कई जगह पर प्रवीण सिंह कुशवाहा को भी देखा गया कि वो माई बहन सम्मान योजना के रूप में जो अभी कांग्रेस ने घोषणा किया है कि बिहार की माँ बहनों को, बेटियों को 2,500 रुपया अगर सरकार बनती है तो दिया जाएगा, उन विचारों को भी वो पहुंचा रहे हैं। एक और नाम जो कांग्रेस की तरफ से आता है वो नाम आता है डॉक्टर प्रदीप सिंह। डॉक्टर प्रदीप सिंह ताड़ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वर्तमान में और कहते हैं कि 40 वर्षों से लगातार शिक्षाविद के तौर पर काम कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दिए हैं और वो भी अपनी कमर पूरी तरह से कस लिए हैं और ये लोगों से कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से भी कह रहे हैं कि टिकट अगर मुझे दिया जाए तो मैं यहाँ पर जिस तरह से सेवा किया है उस हिसाब से टिकट निकालने में आसानी होगी। क्योंकि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है कहलगांव, इसलिए कांग्रेस के लिए थोड़ी सी चुनौतियां हो सकती है कि इस सीट को कैसे वापस लाया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस के किलों को भेदा था कहलगांव में, उसके बाद से कांग्रेस के लिए कई तरह की चुनौतियां और कई तरह के चैलेंज भी हो गए हैं। तो ये तमाम जानकारी आपके लिए था और इस वीडियो को आप पसंद अगर किए हैं तो ज़रूर साझा कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।